आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। दीवानगी ऐसी कि हर कोई देखकर बोलता है, क्या ये दीवानगी ठीक है? जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही शख्स की जो अपने गृह जनपद कन्नौज से पैदल चलकर झांसी पहुंचा, जिसकी दीवानगी देखकर हर कोई दंग रह गया। कन्नौज निवासी राहुल कुशवाहा ने बताया कि वो कन्नौज से मुंबई पैदल यात्रा करके जा रहा है। अपने फेवरेट हीरो अजय देवगन और रोहित शेट्टी से मिलना चाहता है और उनसे एक गाना और कुछ स्क्रिप्ट भी लिखी है, जिसे वो अपने मुंह से उनके सामने सुनाना चाहता है। उसकी ऐसी दीवानगी को झांसी के लोगों द्वारा भी सलाम किया गया। पूरा भरोसा है मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर एक जान आ गई हो, क्योंकि बचपन से हमने मतलब अजय सर की जो मूवी है वे बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोहित सर, अजय सर, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी हमें लगती है। इनकी मूवियाँ बहुत अच्छी होती हैं। कोई मतलब किसी का ज़्यादातर इनकी मूवी विरोधी लाइन में नहीं आती हैं और यही हमें मतलब अच्छा लगता है। तो इनकी जो सिंघम जो स्क्रिप्ट लिखी है, ये मैंने इतनी मेहनत की है, क्योंकि मैं एक ट्रैक्टर ड्राइवर हूँ। हम ट्रैक्टर पे बैठ के मैं लिखा करता था। इसमें कई डायलॉग हैं, एक से एक धांसू डायलॉग, गाने और स्टोरी तो बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब सब एकदम बहुत अच्छा है। अगर आप कहें तो एक आध डायलॉग सुना भी सकते हैं। इसका डायलॉग है सिंघम का, बाजीराव की पकड़ बिजली और हथकड़ियों की जकड़ से कई ज़्यादा है। बिजली की पकड़ का पावर तो सबको पता है, पर बाजीराव की पकड़ का पावर लापता है। एक सर ये डायलॉग है। 2 डायलॉग चल रहे हैं, एक और है वो भी चल रहा है। वो दूसरा ये डायलॉग है, सिंघम सर बोलते हैं, लखनऊ शहर चाहे यूपी में पड़े चाहे एमपी में, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेर हर जगह ही शेर होता है, फिर वो चाहे जंगल हो या जेल। जिस दिन मुझे तेरे खिलाफ एक भी पक्का सबूत मिला ना, उस दिन मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूँगा, सीधा ठोक दूंगा। वहीं झांसी में आज मान्यवर कांशीराम साहब जी के 16वें महापरिनिर्वाण दिवस पर मंडल स्तरीय विचार गोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन झांसी बस स्टैंड के पास बने विवाह घर पर किया गया, जिसके मुख्य अतिथि लालाराम अहिरवार और अध्यक्षता जयपाल अहिरवार द्वारा की गई। सेक्टर प्रभारी अनीश राइन ने मान्यवर कांशीराम के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि कांशीराम जी ने अपना घर त्याग दिया ताकि गरीबों को घर मिल सके। उनकी मां ने बार बार समझाया कि घर वापस लौट आओ, मगर वो नहीं लौटे और एक मजबूत पार्टी बनाकर तैयार कर ली। कार्यक्रम में महानगर के विभिन्न वार्डों के सदस्य, कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में वामसेप DS4 व बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब का 16वां परिनिर्वाण दिवस झांसी में मंडल स्तरीय कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा के रूप में। जिन महापुरुष ने दलित शोषित पिछड़े समाज को जगाने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर किया है, ऐसे महापुरुष के लिए बहुजन समाज पार्टी समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है, उनको याद करती है। इसी सिलसिले में हम लोग आज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। खबर अमेठी से है, जो रात में घर के अंदर सोते हुए कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिसमें युवक दब गया और उसकी मौत हो गई। अपने घर में अकेला था युवक। माता पिता और पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी थी और अन्य कोई भाई बहन नहीं थे। पूरे गांव में सबसे गरीब व्यक्ति होने के बावजूद अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित चल रहा था, जिसके चलते पुराने और जर्जर कच्चे मकान में रहने के लिए मजबूर था। VVIP जनपद अमेठी में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन की ये पोल खोल के रख दी गई है, जहाँ जामो थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरे चमारन मई के गांव की घटना है। आपका राम कृपाल। उम्र तक कौन है आपके? हमारे दादा के नाती। कहाँ पर रह रहे थे, कैसे इनकी मौत हुई है? साहब कच्चे मकान में रह रहे थे, चद्दर रखे थे, बरसात में दीवार गिरी, खत्म हो गए। तो इनके परिवार में कौन कौन इनके साथ रहता? इनके परिवार में पहले ही इनके माता पिता खत्म हो गए हैं, बीवी बच्चे खत्म हो गए हैं। क्या लगता है अगर प्रधानमंत्री आवास मिला होता तो बच जाते? साहब जब मिला होते तो बच जाते, कच्चा मकान था। तो क्या मांग करेंगे?
क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन साहब सहयोग करे काम तरह के लिए, कल्याण के लिए। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसी योजना का इनको लाभ मिला था? किसी योजना का लाभ नहीं मिला साहब। दादी आपका क्या नाम है? धन पता ये बताइए जो मृतक है कौन है आपके? हमार जेठ का लड़का है। कैसे हुई है इनकी मौत? ये दीवाल गिर पड़ी, खत्म हो चुके हैं, टीना धरे रहे हैं, दीवाल खसक गई, रात में पहुड़ा लेटा रहे हैं, जान नहीं पाए, खत्म हो चुके हैं। कौन कौन है इनके परिवार में? इनके परिवार में चाचा का लड़का है, इनके पिताजी, चाची हैं इनकी दो, पत्नी? कोई नहीं ना, सब मजे मजे खत्म हो चुके हैं। कौन कौन खत्म हुआ है? औरत, 2 लड़की, बाप, महतारी सब बीमारी से खत्म हो चुके हैं। क्या लगता है अगर इनको प्रधानमंत्री आवास मिला होता तो ये बच जाते? अरे साहब बचिन जाती, कॉलोनी पाए होती तो बंदोबस्त रहता, ना दीवार गिरत ना खत्म होती। तो किस तरह की मांग करना चाहेंगी सरकार से? अरे सरकार से साहब जो सरकार दे दिए 4 पैसा तो इनके काम कल्याण हो जाए। गरीब मनई है, महू सब ही कमाई खाई थे, 4 ठो लड़का जी आई थे। फतेहपुर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार रजिस्टर्ड के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न बैंकों और रिटेल मार्केटिंग कंपनियों के द्वारा हजारों लोगों का पैसा जमा कराने के बाद ठगी कर भाग जाने पर डीएम के नाम अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए संबंधित बैंक कर्मी और रिटेल कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पैसे दिलाने की मांग की है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार रजिस्टर के जिला अध्यक्ष मदन लाल आजाद के नेतृत्व में हजारों की संख्या में महिलाएं पुरुष पहुंची और डीएम को शिकायती पत्र देते हुए मांग की कि उन लोगों द्वारा फतेहपुर जिले में टेंगो रिटेल मार्केटिंग लिमिटेड, रोज वैली, कैमुना क्रेडिट, पर्ल सहारा इंडिया, B3 प्लस, HBN, ICL आदि कंपनियों द्वारा जिले के लाखों नागरिकों के साथ पैसा जमा कराने के बाद कंपनी बंद कर भाग गए। कितने का गबन है? कितने का गबन है? कम से कम 200 करोड़ रुपए का गबन है जिले में फतेहपुर जनपद में। 1 लाख से ज़्यादा लोग विक्टिम हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ठग कंपनी है जिन्होंने ठगी की है। ज्ञापन सौंप दिया है डीएम साहब। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है हम इस पे जो भी वैधानिक कार्रवाई बनेगी वो करेंगे और इसकी जांच कराएंगे तमाम क्या मामलों नाम है की। आपका? क्या मदन लाल आज़ाद नाम है मेरा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का नेशनल कन्वीनर। कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कस्ताना रोड में जर्जर मकान गिरा। रोड से निकल रही गाड़ी पे भी ये मकान गिर गया, जिसमें एक शख्स गाड़ी के अंदर फंस गया। जर्जर मकान का कार के छत पर गिरते हुए सीसीटीवी कैमरे में वाकया कैद हो गया, जहां बड़ी दुर्घटना होने से कानपुर रोड पर हजारों लोगों का आवागमन होता है। क्षेत्रीय लोगों ने कार में फंसे व्यक्ति को किसी तरह बाहर निकाला। गोरखपुर में पुलिस की पिटाई से मनीष हत्याकांड जैसी घटना फिर से दोहराना चाहती है, जहां कानपुर की जुही थाना पुलिस का एक वाकया सामने आया। जुही थाना पुलिस पर गंभीर आरोप लगे। थाने में पुलिस की पिटाई से व्यापारी को हार्ट अटैक आ गया। काफी देर तक थाने में ही तड़पता रहा। उसके बाद कार्डियोलॉजी में उसे भर्ती कराया गया। दशहरे के दिन अपार्टमेंट में डांडिया पार्टी करना भारी पड़ गया। डीजे बजने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अपना रौद्र रूप दिखाया। डांडिया खेल रहे नाबालिग बच्चों पर भी जूही पुलिस को रहम नहीं आई और उसने पिटाई कर दी। मुंह बंद रखने के लिए जूही पुलिस ने परिजनों को भी धमकी दी। डायल 112 पर तैनात महिला सिपाही शिखा ने दी थी जूही पुलिस फर्जी सूचना की लोग कर रहे हैं उनके साथ मारपीट, जिसके बाद थाना जूही इंस्पेक्टर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे और जमकर पिटाई कर दी, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सपा संरक्षक मुलायम सिंह के निधन के बाद काशी में शोक का माहौल है, जहां काशी की आम जनता और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी। दीपदान करके श्रद्धांजलि दी। मुलायम सिंह यादव की फोटो के साथ दीपदान किया गया। पंडित जी, कितना आहत हैं आप लोग नेताजी के चले जाने का? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, जो हमेशा छात्रों की, गरीबों की, किसानों की हमेशा आवाज़ों को बुलंद करते थे। विधानसभा से लेकर सदन तक हमेशा नौजवानों की बात रखते थे और हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमेशा एक अच्छा उपदेश दिया करते थे, हमेशा एक नई राह दिखाया करते थे। आज हम लोगों के बीच में हम लोग नेता नहीं रहे, हम लोग के नेता हम लोग के बीच में नहीं रहे। माँ गंगा के आंचल में आज हम लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया, तो भगवान ने उन्हें आज हम लोगों से पूछ लिया, हम लोगों से ले लिया। हम बाबा विश्वनाथ की इस काशी की धरती पे माँ गंगा की आंचल में उन्हें एक
श्रद्धांजलि दिए और माँ गंगा से प्रार्थना की, बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना की कि हे माँ, हे भगवान, उन्हें उनकी आत्मा को, मेरे नेता की आत्मा को शांति देना। जय हिंद, जय समाजवाद। वहीं ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए नेताजी का पार्थिव शरीर लेकर निकले, जहां पार्थिव शरीर देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समेत कई लोग भावुक हुए। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर वाहन गुजरा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, उनके बच्चे और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का काशी से बेहद गहरा लगाव रहा है। काशी के इस गहरे लगाव को समाजवादी पार्टी के स्थापना के जरिए भी समझा जा सकता है। जब नेताजी ने वाराणसी के सेंट्रल जेल में समाजवादी पार्टी की नींव के बारे में सोचा और जेल से छूटने पर लखनऊ में एक बड़े सम्मेलन के जरिए समाजवादी पार्टी की घोषणा कर दी। ये मामला 1992 का है, जब इस समय देवरिया में 5 सितंबर को रामकोला के किनारे पर बर्बर घटना हुई थी, जिसमें समाजवादी पार्टी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय इस घटना में किसानों की आवाज बनकर देवरिया पहुंचे मुलायम सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें और वाराणसी के सेंट्रल जेल में रखा गया, जहां वो लगभग 20 दिन तक जेल में बंद रहे। इस दौरान उन्होंने समाजवादी की विचारधारा को एक मजबूत स्तंभ प्रदान करने के लिए समाजवादी पार्टी की नींव के बारे में सोचा और जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने पार्टी की घोषणा भी कर दी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।